हेलो बच्चों, कैसे हो? चलो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन शॉट। ये है खासकर वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम में जाने का फियर रख रहे हैं नीट 2022 के लिए। तो उनके लिए हाफ एंड 1 आवर का है। आप चाहो तो जो टॉपिक आपको पसंद हो उसको अच्छे से देखो और जो टॉपिक पसंद नहीं है उसको स्किप करो, ठीक है? दैट इज़ द रिकॉर्डेड। अब बात ये आती है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए नीट के लिए। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 15 चैप्टर 11, 15 चैप्टर 12, कुल मिलाकर 30 और अप्रॉक्स ये मान लीजिए कि 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं मानता हूँ अप्रॉक्स 2 क्वेश्चंस ईच चैप्टर से, राइट? तो ऐसे मैंने एक आपका 60 क्वेश्चंस का बंच बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको लगभग 2 या 3 कॉन्सेप्ट हर चैप्टर से लेके आऊँगा और सीक्वेंस से चलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 11th एंड 12th। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। और हाँ, बीच बीच में मैं इस तरह से कैमरा के थ्रू आपसे इंटरेक्शन भी करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वन शॉट ऑफ फिजिक्स। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करेंगे, टॉपिक जो आता है 11th क्लास में वो आता है एरर का, राइट? एरर से क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? चलो मैं एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लेता हूँ, लाइक जैसे कि मैंने कहा W प्रपोर्शनल x रेज टू पावर a, y रेज टू पावर b एंड z रेज टू पावर c। अच्छा, इस पूरे वीडियो में हम आपको केवल क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे, न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, ताकि एक दो क्वेश्चन नहीं पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो सके। यदि आपको बोला जाता है परसेंटेज W निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज x निकालो इंटू a करो, मतलब पावर का मॉड जरूर ले लेना, ठीक है? प्लस परसेंटेज y इंटू मॉड b प्लस परसेंटेज z, राइट, इंटू मॉड c। कई लोगों को आता होगा, जिनको नहीं आता वो सीख लें फटाफट से। एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, नीट के आए हुए क्वेश्चंस भी कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है? जैसे मान लो W इक्वल्स टू आया 4x रेज टू पावर -5, y रेज टू पावर 4 एंड इंटू z रेज टू पावर स्क्वायर, ठीक है? परसेंटेज x दे रखा है आपको 2%, परसेंटेज y दे रखा है आपको 0.5%, मतलब 0.5%, और परसेंटेज z दे रखा है आपको मान लीजिए 3%। तो आपको बोलेगा परसेंटेज W निकालिए। कैसे निकालोगे? तो ये जाएगा परसेंटेज W इक्वल्स टू, अभी जो नंबर है ना, खासकर ये वाला, इनको अपन काउंट नहीं करेंगे। तो क्या काउंट होगा? -5 का मॉड लेना है इंटू परसेंटेज x कितना दे रखा है 2, प्लस y की पावर कितनी है 4, उसका मॉड लेने की जरूरत है नहीं क्योंकि वैसे ही वो पॉजिटिव में है, ठीक है? इंटू हाफ, प्लस z का परसेंटेज कितना है 3% और पावर कितनी है 2, ठीक है? पावर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से मतलब नहीं, हमें मॉड लेना है। तो कितना आया 10 + 2 + 6, इट विल गिव यू 18%। एम आई राइट? चलिए, एक ये तो हुआ इस तरह का क्वेश्चन। अब आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस पर। अगले टाइप के क्वेश्चन के अंदर आप समझो एरर्स में या फिर यूनिट डायमेंशन से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, यूनिट डायमेंशन से एरर बनाते हैं क्वेश्चन कोई जो नीट में आ सकता है। इस बार हम किस पे फोकस थे? लाइक दिस। मान लीजिए फोर्स का फॉर्मूला है 6πr ηV। ये सबको मालूम है, राइट? ये हम सबको मालूम है। और वो यहाँ से मान लीजिए कि ईटा का यूनिट पूछ ले, फाइंड ईटा की यूनिट। तो कैसे करेंगे? सिंपल सा है, F/6πrV कर सकते हैं, ठीक है? चलो यहाँ से आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो ईटा की, ठीक है? डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे कि फोर्स का अपन डायमेंशन निकालते हैं, यूनिट तो अपन बाद में बनाएंगे। फोर्स डायमेंशन कितनी होती है? m1, ये याद लेना सब लोग, m1 L1 T-2 अपॉन, नीचे है डिस्टेंस केवल तो L1 और नीचे है वेलोसिटी L1 T-1, ठीक है? तो L1 से L1 गया, इट विल गिव यू m1 L-1
एंड t -1। एम आई राइट? ठीक है। अब ये जो डायमेंशन है ना, इससे आप यूनिट बना सकते हो। भी मास कितना है, यदि आपको SI यूनिट या MKS यूनिट बनानी है तो मास की जगह kg रख दो, पावर एक ही है। लेंथ कितनी है, मीटर, तो मीटर की पावर -1, और टाइम कितना है, सेकेंड, -1। ठीक है। ये इसका CGS वर्जन भी पूछ सकता है। CGS के अंदर ग्राम, सेंटीमीटर, पावर वही रहेगी, सेकेंड, और इनके बीच में रिलेशन भी पूछ सकता है, राइट। जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए, यदि हम ध्यान से देखें तो ये जो टर्म है ना, दिस वन, इसको SI सिस्टम में बोला गया है पॉइज़ुले। क्या बोला गया है, पॉइज़ुले। ठीक है। और वहीं इस टर्म को बोला गया है CGS टर्म में, शॉर्ट नाम है इसका पॉइज़। तो कई बार आपसे ये पूछ सकता है, पॉइज़ुले को शॉर्ट में PL भी लिखते हैं, तो 1 PL इक्वल्स टू डैश 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 हाउ मच पॉइज़। यू कैन कैलकुलेट इट, राइट। यदि डायमेंशन बना सकते हो तो यूनिट बना सकते हो, यूनिट बना सकते हो तो यूनिट्स के बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हो। कैसे करें, आइए देखते हैं। सिंपल सा है। आप पॉइज़ुले मतलब क्या होता है, kg मीटर इनवर्स, और यू कैन राइट kg अपॉन मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है। तो 1 पॉइज़ुले की जगह आप ये टर्म रख सकते हो। 1 kg में ग्राम कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये आपको मिल जाएगा 10 ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड, जो कि हो जाएगा पॉइज़। एम आई राइट? मतलब आपका आंसर आएगा 10। एम आई राइट? क्या आएगा आपका आंसर, 10। ठीक है बच्चों, ऐसे आप क्वेश्चन कर लोगे। तो 2 तरह क्वेश्चन मैंने आपको यूनिट डायमेंशन एरर में दिखाया। फटाफट अगले टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है बताओ। ऑब्वियस अपन एक काम करते हैं, जैसे वेक्टर आता है तो वेक्टर के अंदर तो बहुत सारे ऑप्शन से क्वेश्चन बनाने के, बहुत सालों से वेक्टर पे कोई बेस्ड क्वेश्चन भी नहीं आया है। जैसे सिंपल सी बात करते हैं, वो आपसे मान लो बोल दे वेक्टर पर बेस्ड क्वेश्चन, चलो ठीक है, एक नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। आर वेक्टर इक्वल्स टू दे दिया आपको A साइन ओमेगा टी आई कैप, A साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस B कॉस ओमेगा टी जे कैप। ठीक है। और वो आपसे पूछ ले कि R वेक्टर और एंड V वेक्टर के बीच में एंगल बताओ। एंगल क्वेश्चन मार्क, कैसे करोगे बताओ। देखो, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा V वेक्टर, जो कि होता है dr वेक्टर बाय dt। एम आई राइट? डिफ्रेंशिएट करोगे, साइन का डिफ्रेंशिएट होता है कॉस, हम कर रहे हैं t के रेस्पेक्ट में, तो t का कोफिशिएंट दैट मीन ओमेगा आ जाएगा बाहर, आई का भी रूल है। प्लस ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पर b ओमेगा, पहली बाहर निकाल दो, और कॉस का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, आप चाहो तो माइनस बाहर लगा दो, साइन ओमेगा टी जे कैप। अब 2 वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालने का तरीका होता है, याद करो, कॉस थीटा इक्वल्स टू जो भी 2 वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट करो और उनके मैग्नीट्यूड्स का डिवाइड कर दो, यू विल गेट द एंगल। आया कुछ याद? चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन करें। सबसे पहले आपको निकालना होगा आर डॉट वी वैक्टर। ठीक है, आर वैक्टर डॉट वी वैक्टर, तो पहले डॉट कर लें। अब ध्यान से देखोगे तो आपको आंसर यहाँ आता हुआ नजर आएगा। ये है ए साइन ओमेगा टी, ये है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आई कैप का कोफिशिएंट आई कैप से मल्टीप्लाई होता है, इट विल गिव यू ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी, ये मल्टीप्लाई में है। नाउ आगे आप मल्टीप्लाई करोगे तो बी कॉस ओमेगा टी और माइनस बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा बी स्क्वायर ओमेगा सॉरी, और ये जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, ये देगा माइनस में। और मान लीजिए कि उसने आपको एंगल या फिर ये जो वैल्यू है ए और बी की वैल्यू बराबर दे रखी है। मैं एक क्वेश्चन अच्छा सा फ्रेम कर देता हूँ। यदि ए और बी की वैल्यू बराबर दे रखी है तो आप क्या लिख सकते हो कि यहाँ ध्यान से देखो, क्या ये आपको टर्म करती हुई नजर आ रही है? कौन कौन सी? दिस वन एंड दिस वन दिख रहा है। देयरफॉर यू विल गेट कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। भाई इसमें मैग्नीट्यूड डिवाइड देने का यूज ही नहीं रहा। कॉस थीटा कितना आ गया? 0, तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन के आ सकते हैं
राइट। ये वर्क पावर एनर्जी तक चलेंगे इस तरह के क्वेश्चंस। चलिए अब थोड़ा सा काइनेमेटिक्स देखते हैं। काइनेमेटिक्स बच्चों, जब मैंने पूछा बच्चों से, बच्चों आपको कौन कौन से टॉपिक में ढंग से या रिवाइज करना है, तो बच्चों ने बोला सर आप तो काइनेमेटिक्स। तो ये लो, इस कॉन्सेप्ट को देखो और ध्यान रखना, ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत बार आ चुके हैं और अब आने वाले हैं। एनसीईआरटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। मान लो आपको एक्सटी कर्व दे रखा है, लाइक स्ट्रेट लाइन, और आपको पूछा गया है इसका ए क्या है, बता पाओगे? ए होता है डी बाई डी टी, एम आई राइट, और वेलोसिटी होती है डी एक्स बाई डी टी। अब बच्चों मुझे बताओ, क्या यहाँ पर स्लोप कांस्टेंट है? यस, इसकी जो स्लोप है वो फिक्स्ड है या कांस्टेंट है? तो स्लोप फिक्स्ड होने से फ़ायदा क्या मिला? स्लोप फिक्स्ड होने से आपकी वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। यदि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है तो आप बोल सकते हो कि जो आपका एक्सेलरेशन है वो आ जाएगा 0। ठीक है। एक और देखो इसमें ग्राफ, इसका मैंने नाम दिया है पुष्पा। यस, पुष्पा, वही आपका डायलॉग कभी झुकेगा नहीं, बीप। बीप किस लिए तुम्हें मालूम है, आगे के वर्ड हम टीचर्स पे अच्छे नहीं लगते। नाउ अब बात करते हैं इस ग्राफ की। मान लो ये इस तरह ग्राफ आ जाए, चलो मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये जिससे पुष्पा वाला जो डायलॉग था ना, लाइक दिस, झुकेगा नहीं, तो ये ग्राफ ऐसा ही तो है, ऊपर तरफ बढ़ रहा है। टाइम के साथ जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं तो x की वैल्यू बढ़ रही है, राइट। हो सकता है आपको उल्टा दिख रहा हो स्क्रीन पर, राइट, लाइक दिस। तो ये ग्राफ जो है टाइम के साथ x का ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है। व्हाट इट मीन्स, इसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव पुष्पा। व्हाट द मीन्स ऑफ पॉजिटिव पुष्पा? ठीक है, पुष्पा पार्ट 1 आई है, पार्ट 2 नहीं आई। तो पार्ट 1 में क्या बोला उसने, डायलॉग क्या था, उसकी जो स्क्रिप्ट राइटर था ना, उसने बहुत सोच समझ कर, डेफिनेटली उसने फिजिक्स पढ़ रखी थी। यही क्यों बनाया, झुकेगा नहीं, मतलब उठ रहा है वो ग्राफ, लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। व्हाट इट मीन्स, जो वेलोसिटी है, यहाँ जो स्लोप है, एक्सटी कर्व की स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी। जो वेलोसिटी है लगातार इंक्रीज हो रही है। और उस मूवी के अंदर भी थीम ये थी, लगातार उसका पोजीशन ग्राफ जो है पुष्पा का वो बढ़ता जा रहा था अपने ग्रुप में। स्टोरी तो आपको याद होगी, ठीक है, ये तो आप भूल नहीं सकते। चलो अब आपको मैं दिखाता हूँ इस पुष्पा के बारे में। उसका मैंने नाम दिया है पॉजिटिव पुष्पा। यदि मैं यहाँ पर स्लोप खींचूंगा और एक यहाँ पर खींचूंगा, आप सबको देख सकते हो यहाँ पर एंगल जो है एक्स एक्सिस से θ1 और θ2 बढ़ रहा है। दैट मीन यू कैन से स्लोप बढ़ रही है, मतलब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। v2 इज ग्रेटर देन v1। ये 2 पॉइंट हो गया, ये 1 पॉइंट हो गया। यदि वेलोसिटी बढ़ रही है इसका मतलब ये होता है कि एक्सेलरेशन ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, तो 2 ग्राफ हो गए। यदि वो यहाँ से पूछता है कि यहाँ पर a कितना है इस ग्राफ के लिए, तो आप बोलोगे a 0 है स्ट्रेट लाइन के लिए। इस ग्राफ को याद रखोगे आप पॉजिटिव पुष्पा के नाम से, राइट। तो यहाँ पर जाएगा a ग्रेटर देन 0, और तीसरा आएगा एंटी पुष्पा। यस, हमारे पास एंटी पुष्पा भी है, डोंट वरी। मुझे पुष्पा 2 की स्टोरी नहीं मालूम, बट आई थिंक ऐसा ही कुछ होने वाला होगा। एक्सटी कर्व लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, वापस देखो मेरी तरफ, तो ये पॉजिटिव पुष्पा नहीं है, ये नेगेटिव पुष्पा है। नेगेटिव मतलब घट रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा इस वाले ग्राफ में अंदर, और सुनो ये ग्राफ पॉजिटिव पुष्पा का ही कहलाएगा। दिस वन इज नेगेटिव पुष्पा लाइक दिस। अब देखो जरा मेरी तरफ, लाइक दिस। अब बना ग्राफ, कई लोगों को लग रहा हो अब इंटरप्रेट कर पा रहे हो मुझसे, ये ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसा कुछ भी ग्राफ आ जाए, चाहे भले से ये वाला ग्राफ आ जाए इतना पार्ट, चाहे ये वाला ग्राफ आ जाए, ये पूरा का पूरा दोनों मिलाकर क्या है, एंटी पुष्पा। तो इसमें क्या होगा, इसमें ए हमेशा नेगेटिव होगा। ऐसे क्वेश्चंस भी इस बार आ सकते हैं। चलो अगले टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने बना के रखी थी, मैं ये क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक दिस। चलो एक वो क्वेश्चन आता है काइनेमेटिक्स में, बहुत इजी सा है। एक बलून है, ठीक है, बलून जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसकी आपकी वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, और मान लीजिए कि वो 400 मीटर की हाइट पर है, और वहां से किसी पर्सन ने एक स्टोन को रिलीज किया।
रिलीज्ड विथ रेस्पेक्ट टू बलून। तो उससे क्या होगा, रिलीज से क्या होगा भाई, आपको ग्राउंड पे बैठकर वो रिलीज नहीं लगेगा। यदि आप ग्राउंड पर हो, ठीक है, तो आपको जो दिखेगा वो दिखेगा कि पत्थर जो है, स्टोन जो है, राइट, वो बलून पर है और बलून जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आपको जो इनिशियल वेलोसिटी दिखेगी, राइट, जिसको आप यू बोलते हो, वो आपको बलून की वेलोसिटी के इक्वल होगा, स्टोन वाली। मतलब स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी बलून की इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी, बलून की उस समय की वेलोसिटी के बराबर है, दैट मीन 10 मीटर पर सेकेंड। ग्राउंड पे बैठकर स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, यू। अब आपसे मान लो पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट या फिर टाइम पूछ लिया, फाइंड द टाइम, तो ग्राउंड पर बैठकर आपको मोशन दिखेगी कुछ इस तरह से, लाइक दिस, ठीक है। थोड़ा सा पत्थर ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा। और आपको टाइम पूछ लिया, तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है। s कितना है आपका, -h, u कितना है आपका 10t, और a आपका -g हो जाएगा। h कितना है 400, राइट, टाइम आपको निकालना है, ये हो जाएगा g की वैल्यू 10 ले लो, इट विल गिव यू 5t स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 5t स्क्वायर -10t और ये -400 इक्वल्स टू 0। कई बार बच्चे बोलते हैं सर इसको सॉल्व कर ले, सॉल्व मत करना, ऑप्शंस दे रखे होंगे A, B, C एंड D, ये आपको ऑप्शंस दे रखे होंगे। इन ऑप्शंस की वैल्यूज़ रख के चेक कर लेना कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे मान लो मैंने कहा t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स, इज़ इट पॉसिबल, तो 5 सेकेंड रख के देखो, 5 × 5 25 × 125 -50 -400, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो ऐसे आप ऑप्शंस रख कर चेक कर लेना, इसको हम बोलते हैं P&C मेथड। क्या बोलते हैं, P&C मेथड, पुट एंड चेक मेथड। तो सारी वैल्यूज रख के देखोगे तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई एक आंसर ऑप्शन को सेटिस्फाई करता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है बच्चों।